आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस सवाल में हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है और डाइक्लोरोमीथेन दिया हुआ है 298 केल्विन, वो है 200 mmHg और 415 mmHg। और हमसे पूछा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा अगर 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन को मिलाकर के एक मिक्सचर बनाया गया। और हमसे इन दोनों का मोल फ्रैक्शन भी पूछा गया है इन वेपर फेज। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास पी नॉट ऑफ CHCl3 दिया हुआ है, इसको हम A मान लेंगे और इसको लिख सकते हैं पी नॉट ऑफ A विच इज इक्वल्स टू 200 mmHg, ठीक है। और पी नॉट ऑफ CH2Cl2 इसको हम मान लेते हैं B। तो ये हम लिख सकते हैं PB नॉट विच इज इक्वल्स टू 415 mmHg, ठीक है। ये दोनों वैल्यू जो है वो हमें गिवन है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वेट ऑफ A मतलब क्लोरोफॉर्म का वेट दिया हुआ है जो कि है 25.5 ग्राम। और हमको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म पता है वो कितना होता है 119.5 ग्राम पर मोल होता है। तो हम यहाँ से मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 25.5 अपॉन 119.5 विच इज इक्वल्स टू 0.213, ठीक है। अब उसी तरह WB की वैल्यू जो है डाइक्लोरोमीथेन के लिए वो हमारे पास दी हुई है 40 ग्राम। MB मॉलिक्यूलर वेट उसका जो होता है वो 85 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो NB जो होगा वो कितना हो जाएगा WB/MB विच इज इक्वल्स टू 0.47। तो दोनों की मोल्स भी आ गए। अब जब मोल्स आ चुके हैं तो हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन बता सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म के लिए होगा XA जो हो जाएगा वो हो जाएगा Na/Na प्लस NB। वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट करनी है इसमें, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ। ये आंसर जो आएगा 0.312, ठीक है। अगर XA हमें पता चल गया तो XB के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस XA होता है। तो वैल्यूज़ पुट कीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसका, वो आएगा 0.688, ठीक है। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ गया, B आ गया, ठीक है। अब जब मोल फ्रैक्शन ऑफ A और B हमें पता चल गया है तो हम यहाँ से P टोटल निकाल सकते हैं। तो P टोटल का फॉर्मूला राउल्ट्स लॉ के अनुसार क्या होता है, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB, ठीक है। अब इसमें बस हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये है 200 PA नॉट इंटू XA कितना है 0.312 आया है, PB नॉट 415 है और XB की वैल्यू 0.688 है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 347.9 mmHg। ये हमारे पास P टोटल मैंने सिस्टम का टोटल प्रेशर आ गया जब सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। अब P टोटल आ गया, यही हमको निकालना था फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट जो है उसमें हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज निकालना है। तो वेपर फेज में उसको कैसे डिनोट करते हैं, एक्स ऑफ ए इन वेपर फेज, मतलब क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज जो होगा वो हो जाएगा PA अपॉन P टोटल। PA हमने देखा ऊपर PA नॉट इंटू XA होता है, तो वैल्यूज डालिए इसमें 200 इंटू 0.312 अपॉन 347.9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.18। तो XAV की वैल्यू 0.18 है। तो XBV मतलब डाइक्लोरोमीथेन के लिए वेपर फेज में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 माइनस XAV। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.18 विच इज इक्वल्स टू 0.82। तो हमारे पास वेपर फेज में डाइक्लोरोमीथेन के लिए और क्लोरोफॉर्म के लिए आ गया मोल फ्रैक्शन। ये हमारा आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।